क्या 2019 में जीत को किसी भी हाल में हासिल करने के लिए बीजेपी को अब घुटनों पर आना पड़ रहा है? क्या बीजेपी के इसी डर का फायदा उठाने पर अब उसके सहयोगी तुल गए हैं? सहयोगियों के प्रति अचानक से नरम होना बीजेपी की नई मजबूरी है या फिर नई रणनीति? 2014 के चुनावों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर केंद्र की सत्ता हासिल की थी, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता ने बीजेपी की परेशानी को बढ़ाकर रख दिया है। लिहाजा बीजेपी ने भी अपने कुनबे को मजबूत करने की योजना पर काम करना शुरू किया है। लेकिन इस योजना में शुरुआती तौर पर बीजेपी अपनी सहयोगियों के सामने दांव हारती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिवसेना के सामने बैकफुट पर जाना पड़ा है। कहा जा रहा है कि शिवसेना के तीखे तेवरों के आगे बीजेपी ने हार मान ली और सीट शेयरिंग के लिए 50-50 के फॉर्मूले पर राजी हो गई। यानी दोनों पार्टियां महाराष्ट्र के 48 में से 24-24 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना जहां 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वहीं बीजेपी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी बीजेपी ने खुद ही अपनी 2 सीटें छोड़ दी हैं। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है। एसपी बीएसपी के गठबंधन और प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री के ऐलान के बाद से बीजेपी नेतृत्व यूपी में अब थोड़ा सतर्क हो गया है। खबर है कि पहले एनडीए से नाराज चल रहे 2 सहयोगी दलों अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। खबर ये भी है कि यूपी में बनते नए समीकरण के बाद बीजेपी इन दोनों दलों की मांगों को मानने को राजी हो सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल और उनकी बहन पल्लवी के साथ भी संपर्क में है। इसके अलावा बीजेपी अपनी पुरानी रणनीति पर चलते हुए विरोधी पार्टियों के वैसे उम्मीदवारों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है जिनके जीतने की संभावना है। इतना ही नहीं, खबर यह है कि एनडीए को मजबूत करने के लिए बीजेपी तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन की कोशिश करेगी, क्योंकि वहां पार्टी की कोई खास राजनीतिक पकड़ नहीं है। यहाँ बीजेपी एआईएडीएमके के दोनों गुटों के साथ साथ कुछ छोटी पार्टियों के साथ भी संपर्क में है। अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को अपनी सहयोगी प्लान में कहां तक कामयाबी मिलती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।